जय हिंद बच्चों। आज हम लोग जानेंगे 12th के बाद हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आइए देखते हैं बिना टाइम बर्बाद किए 12th करने के बाद हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। अगर हम मान लो बायोलॉजी लिए हैं या मैथ लिए हैं, अगर हम लोग बायो से हैं तो 12th के साथ ही हम लोग नीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, NEET नीट, या 12th के बाद भी दे सकते हैं हम लोग। नीट के एग्ज़ाम देने के बाद भैया आप लोग अगर क्वालिफाइड होते हैं तो MBBS कर सकते हैं, BDS, BHMS, BUMS, BPT, वेटनरी जो जानवर के डॉक्टर होते हैं वाला कोर्स कर सकते हैं, BSc नर्सिंग कर सकते हैं, और भी इसमें ढेर सारे कोर्सेज आते हैं। या तो आप डिप्लोमा कर लीजिए किसी प्राइवेट कॉलेज से या गवर्नमेंट कॉलेज से। डिप्लोमा में क्या क्या भैया, डी फार्मा आप जब करेंगे चाहे प्राइवेट से चाहे गवर्नमेंट से, उसके बाद आपको देना पड़ेगा एग्ज़िट एग्ज़ाम। तो हम इसके फेवर में भैया नहीं है कि आप लोग डी फार्मा करो। अगर आपको लगता है आप एग्ज़िट एग्ज़ाम निकाल सकते हो एक बार में तो कर लो, नहीं तो डी से अच्छा है आप बी फार्मा कर लो, ये 4 साल का है, बैचलर डिग्री भी है। या तो आप DMLT कर लो, जो लैब वाले होते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, ब्लड वगैरह टेस्ट करते हैं। या तो आप एक्सरे टेक्नीशियन का कोर्स कर सकते हैं आप लोग डिप्लोमा में, या तो डायलिसिस कर सकते हैं, या तो ऑपरेशन थिएटर कर सकते हैं, OT वाला काम कर सकते हैं। ये सारे कोर्सेज लगभग 2 साल के हैं। ऑप्टोमेट्री आँख वाला कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी BPT ये कर सकते हैं, या तो ANM का कोर्स करते हैं, GNM कर सकते हैं। आप जो इच्छा आप वो कर सकते हैं। डिप्लोमा आपको नहीं करना है, आपको बैचलर करना है तो आप कर सकते हैं BSc नर्सिंग कर सकते हैं, BPT कर सकते हैं, बैचलर इन फिजियोथेरेपी, BMLT कर सकते हैं, B फार्मा कर सकते हैं, BSc इन OT कर सकते हैं, BSc इन डायलिसिस कर सकते हैं। आपको जो सूटेबल हो आप वो कर सकते हैं। अगर मान लो आप चाहे मैथ वाले हों चाहे बायो वाले हों, 12th के बाद आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप ग्रेजुएशन किसी अच्छे कॉलेज से करें, किसी अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से करें, यूनिवर्सिटी से करेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको पहले CUET का एग्ज़ाम देना पड़ता है। जब आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आपके रैंक के अनुसार आपको कॉलेज मिलता है, BHU मिल सकता है, AMU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, और सारी हैं, ढेर सारी हैं। आपकी रैंक के अनुसार आपको ये कॉलेज मिलेगा। तो चाहे आप BA करिए, बेसिक कुछ भी करिए, अब ढेर सारे कोर्सेज होते हैं इसमें। या तो आप प्राइवेट कॉलेज से BA कर सकते हैं, BSc कर सकते हैं। BA BSc करने के बाद BA BSc तब करना है या तो आपको UPSC की तैयारी करनी है या टीचर वगैरह बनना है, या तो BA के बाद आप MA करिए, या तो UPSC करना हो या तो आपको PhD करना हो, तभी फिर हमें इस स्ट्रीम में जाना है, नहीं तो नहीं जाना है। BA के बाद MA करिए, MA के बाद नेट JRF का पेपर दीजिए, आप PhD करिए, BSc करिए, MSc करिए, पेपर दीजिए नेट JRF का, PhD करिए, बन जाइए प्रोफेसर। या तो नहीं करना है आपको, UPSC भी नहीं करना है, नेट JRF भी नहीं करना है, ये सब नहीं करना है, तो आपके लिए सबसे अच्छा है BSc AG। ये 4 साल कोर्स होता है और 1 साल लगभग फीस होती है 20,000 रुपये फीस आती है। क्या इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, बीज भंडार खोल सकते हैं, या तो आप MR बन सकते हैं, जानवरों की दवाइयाँ बांटेंगे, या तो आप जो खाद वगैरह होती है, खाद या फर्टिलाइज़र उर्वरक सीड्स होते हैं उनको आप सेलर को देंगे, आप MR काम कर सकते हैं। ये भी हो गया। और इधर देखते हैं भैया, अगर मान लो आप मैथ से हैं, किससे हैं, मैथ से हैं, तो आप JEE का पेपर दीजिए 12th के बाद, या 12th के साथ दे सकते हैं आप। अब फिर आप BTech करिए, या तो आप CUET का एग्ज़ाम दे के तब भी आप BTech कर सकते हैं, या तो आप NDA का पेपर दीजिए भैया, नेवी कर सकते हैं, आर्मी एयरफोर्स कर सकते हैं। अगर आप बायो लिए हैं तब भी NDA का पेपर दे सकते हैं। अब सुनना, अगर आप चाहते हैं कि हम BTech कर लें तो BTech प्राइवेट कॉलेज से भी होता है, आप प्राइवेट कॉलेज से BTech कर लीजिए, बढ़िया अच्छा पैकेज भी मिलता है अगर कॉलेज अच्छा रहा तो, नहीं तो फिर घूम रहे हैं लोग। और देखते हैं आगे हम लोग इधर, अभी मतलब फॉर्म आया है डिप्सार का, ये सिर्फ बायो वाले बच्चों के लिए है।
इसका फॉर्म भरिए आप, 12th के परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही आपको कॉलेज मिलेगा। उसमें ढेर सारे कोर्सेज हैं, BMLT, ये सारे कोर्सेज लगभग हैं, ये सारे कोर्सेज हैं, ये वाले भी हैं, तो आप इसको ले सकते हैं। नहीं तो एक काम करिए, अभी इस टाइम पे UP SMF AC का फॉर्म आया हुआ है। लास्ट डेट आज कितनी है, 24 है ना, तो कल नहीं परसों लास्ट डेट है। सिर्फ अभी GNM का फॉर्म अप्लाई हो रहा है, आप भर सकते हैं। पहले क्या था कि इस साल के पहले आप इसका फॉर्म भरते थे, 12th में जितने मार्क्स आते थे उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिल जाता था। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि इन्होंने पहले GNM का फॉर्म भरवाया, उसके बाद GNM का पेपर भी करवाएंगे। आप पहले पेपर क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद कॉलेज मिलेगा। अब इसके बाद फिर इनका फॉर्म आएगा, तो उसमें ढेर से करीब 41 के आसपास कोर्सेज हैं। कितने हैं, 41 के आसपास ये सब सारे कोर्सेज मिल जाएंगे उसमें भी। तो आप थोड़ा वेट करिए, या तो इसका आ जाए तब इसका फॉर्म भर दीजिएगा, या तो सबसे अच्छा ये है, मैं बता रहा हूँ आपको, देखो अभी आएगा UPSMF AC का फॉर्म आएगा। अभी GNM का चल रहा है, जिसको GNM करना है वो फॉर्म फिल कर सकता है, अभी 2 दिन का टाइम है। उसके बाद आप GNM का पेपर देंगे, तब आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो मतलब गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा इसके अकॉर्डिंग। नहीं तो फिर अभी रुकिए, अभी फॉर्म मतलब अभी और कोर्सेज हैं, उसके लिए फॉर्म आएगा, तो यही वाला फॉर्म आएगा, उसमें हम भर सकते हैं। जो भी कॉलेज मिले या ट्रेड मिले आप चूज कर सकते हैं, ढेर सारे ट्रेड हैं, आपको जो उचित लगे आप वो कर सकते हैं। नहीं कर पा रहे हैं लेकिन आपके पास पैसे हैं, तो आप एक काम करिए, पैसे तो इसमें भी लगेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज में लगेंगे, प्राइवेट में लगेंगे। इसमें क्या होगा, इसे मान लो आप कॉलेज ले भी लिए तो 1 साल का मान लो हॉस्टल खर्चा आएगा 5,000 रुपया, तो 12 पंचे 60,000 रुपया सिर्फ आएगा हॉस्टल खर्चा। अब ये मान लो 30-35 हज़ार फीस आ जाएगी, मान लो 30,000, टोटल 90 हुआ, इसको 1 लाख मान लो, मतलब 1 लाख के करीब आपकी फीस लग जाएगी, आसपास उसी के आसपास। या तो एक काम करिए, आप प्राइवेट कॉलेज से, आपके आसपास कोई प्राइवेट कॉलेज हो जिसको आप जानते हो तो आप वहाँ से कर लीजिए। हर जगह इज्जत उतनी ही मिलती है, कुछ खास नहीं होता कि इसको इज्जत कम मिलेगी या ज़्यादा मिलेगी। सबसे बढ़िया तो ये रहेगा, प्राइवेट कॉलेज है आपके पास, इसको थोड़ा फीस ज़्यादा लगती है हल्का फुल्का, बाकी सब कुछ सही रहता, वैसा ही रहता है। तो चाहे आप इसमें अगर ITI कर सकते हैं, आप इच्छा है तो पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। ये डिप्लोमा 2 साल का होता है, ये 3 साल का होता है, अच्छे कोर्सेज ये भी हैं। या तो आप एक काम करिए, कोई प्राइवेट कॉलेज है उससे आप जो कोर्स करना चाहें, D फार्मा तो भाई हम सजेस्ट नहीं करेंगे, बाकी आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आप एग्जिट एग्ज़ाम निकाल सकते हैं तो B फार्मा कर लीजिए, या तो आप फिजियोथेरेपी वाला कर लीजिए, GNM कर लीजिए। लड़कियों के लिए थोड़ा ज़्यादा बेटर होता है GNM वाला, ANM वाला तो सिर्फ गर्ल्स के लिए ही होता है। BSc नर्सिंग थोड़ा ज़्यादा इज्जत मिलती है इसको, BSc नर्सिंग को। अगर आपके पास पैसे हैं तो बढ़िया प्राइवेट कॉलेज से कहीं से कर लो, हर जगह उतनी ही इज्जत मिलती है, चाहे प्राइवेट से करो चाहे गवर्नमेंट से करो। या तो फिर गवर्नमेंट से बहुत अच्छा कॉलेज हो तब थोड़ा ज़्यादा इज्जत मिलती है, बाकी हर जगह सेम वही रेशियो रहता है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप प्राइवेट से हो चाहे गवर्नमेंट से। तो आपको जो समझ में आए आप वो कर सकते हैं। अगर कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी जब ये वाला फॉर्म आएगा UPSMF AC वाला, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का जब फॉर्म आएगा तो एक बार हम फिर से आगाह कर देंगे आपको। बाकी आपको जैसा उचित लगे आप करिए। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।